नमस्कार सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएस मिस्टर 13 पर। और आज हम बात करेंगे जो 22वां विषय है महाभारत का धृतराष्ट्र का चिंता, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी जाकर, और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर बार टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारा चैनल बहुत बड़ा हो सके, हमारा फैमिली बड़ा हो सके। तो शुरुआत करते हैं और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। 22वां विषय धृतराष्ट्र का चिंता। एक वर्ष के बाद धृतराष्ट्र ने पांडु के जो ज्येष्ठ कुमार युधिष्ठिर थे उनको युवराज पद में रखा। और युधिष्ठिर कुछ दिनों में ही अपने स्वभाव, चरित्र और सद्गुण के कारण ही प्रजागण में बहुत प्रिय हो गए, और इतने प्रिय हो गए कि अपने पिता से भी आगे वो निकल गए। और भीमसेन बलराम के पास, यानी श्री कृष्ण के जो ज्येष्ठ भ्राता थे बलराम, उनके पास रहकर गदा युद्ध, मल्ल युद्ध और रथ युद्ध शिक्षा करके निपुण हुए। अर्जुन विभिन्न प्रकार के अस्त्र शिक्षा का प्रयोग और धनुर्वेद और अस्त्र विद्या में और भी वो निपुण हो गए। और सब भाइयों में नकुल जो है वो द्रोण से अस्त्र शिक्षा करके अतिरथी बन गए, यानी शत्रुओं के साथ अकेले लड़ने का जो शक्ति होता है उन्होंने वो हासिल किया। और ऐसे ही विभिन्न प्रकार के युद्ध जानने के कारण नकुल का नाम चित्रयोधी भी कहा गया। और पांडव ने ऐसे ही बहुत राज्य जय किया, जो कि राज्य का ऐश्वर्य और शोभा बढ़ाने लगा। चारों ओर पांडव का ही प्रशंसा हो रहा था, पांडवों का। और पांडवों के प्रशंसा के बारे में सुनकर और धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के कोई भी प्रशंसा ना सुनकर बहुत दुखित हुए थे। और दुश्चिंता में उनको जो रात में नींद भी नहीं हो रही थी उनको ठीक रूप से। तो धृतराष्ट्र के जो मंत्रणा देने वाले थे या मंत्री थे उनमें से कणिक भी एक मंत्री थे। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे कणिक, पांडुपुत्र का गौरव दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, और मैं उनका जो ये बात सुनकर मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। मैं क्या करूँ मैं समझ नहीं पा रहा, इसलिए आपका परामर्श चाह रहा हूँ। तो कणिक का आदर्श जो था वो ये नहीं था कि सत्य असत्य पे विचार या न्याय अन्याय पे विचार। उनके उद्देश्य सिर्फ यही था कि किसी के सिद्धि के लिए या किसी के खुश रहने के लिए या किसी के सफल होने के लिए किसी प्रकार भी उसको मंत्रणा दी जाए, चाहे वो धर्म के पक्ष में हो या अधर्म के पक्ष में। तो उन्होंने कहा कि मैं जो राजनीति विषय आपको बोलने जा रहा हूँ वो ध्यानपूर्वक आप सुनिए। राजा हमेशा अपने आपके दोष को छुपाना चाहिए और जो दूसरों के दोष को दिखाना चाहिए। शासन दंड द्वारा ही जो लोक गण के बीच में भय संचार किया जा सकता है और राज्य शासन किया जा सकता है। और किसी भी शत्रु को रखना उचित नहीं है, चाहे वो आपका शरण भी लिया हुआ वो शत्रु, फिर भी उसके ऊपर दया नहीं करना चाहिए। और दुर्बल शत्रु को भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और कनक ने फिर कहा कि उन्नति कामना करने वाले राजा का यही उचित है कि यदि पुत्र, मित्र, भाई, पिता या ऐसे गुरु भी अगर शत्रुता करे तो उनको बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा दे, या उनकी मृत्यु का कारण बने। और तो मिथ्या संकल्प देके या धन दान करके, विषपान करा के या मायाजाल विस्तार करके शत्रु का निधन करना सबसे उचित काम है। जैसे मत्स्यजीवी हिंसा के बिना उसका उन्नति नहीं होता, इसी प्रकार शत्रु के प्रति हिंसा आचरण न किए बिना राजा का उन्नति नहीं हो सकता। इसलिए आप यही कीजिए कि पांडुपुत्र को आप जैसे भी हो यहाँ से निकाल दीजिए। तो मंत्री कणिक का जो बात सुनकर धृतराष्ट्र का मन बहुत खुश हुआ। और दुर्योधन भी पांडव की उन्नति में ईर्ष्या से भरे हुए थे, इसलिए वो अपने जो मातुल या मामा शकुनी के साथ बात करके भाई दुशासन और कर्ण के साथ भी मंत्रणा कर रहे थे। और राजा धृतराष्ट्र से यही उन्होंने कहा कि हस्तिना से बाहर पांडवों को भेज दीजिए और वहाँ पे हम उन्हें शेष कर देंगे। तो धृतराष्ट्र को दुर्योधन ने कहा कि आप जन्मांध होने के कारण आप राजा नहीं हो पाए। पांडु ने राज्य हासिल किया और उनके पुत्र भी युवराज है, तो वो राजा होने के बाद हमारा अवस्था उसके बाद क्या होगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी पांडवों को हस्तिनापुर से बाहर निकालिए। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे दुर्योधन, तुम जो कह रहे हो ये सटीक बात है, मैं भी यही सोच रहा था। पर भीष्म, द्रोण, विदुर और कृपाचार्य ये कभी पांडव
हस्तिनापुर छोड़कर जाएं, ये बात वो स्वीकार नहीं करेंगे, वो पसंद नहीं करेंगे। और उनके दृष्टि में हम और पांडव समान हैं और उनके इच्छा के विरुद्ध जाकर हम कोई काम नहीं कर सकते। और सिर्फ इतना ही नहीं, पांडु के नेतृत्व में विराट कौरव सेना जो है वो तैयार हुआ था और उन्होंने अपने बंधु और स्वजनगण को उन्होंने दान देकर संतुष्ट किया है। और पांडव अगर यहाँ से निकल जाएंगे तो हमें वो कभी क्षमा नहीं करेंगे और राज्य में विद्रोह होने के साथ साथ हमारा पूरा वंश ही यहाँ से निहत हो जाएगा या हमारा पूरा वंश ही नष्ट हो जाएगा। तो दुर्योधन ने कहा, मैं सैनिक और जो सैनिकगण है उनको मैंने धन दान द्वारा मैंने उन्हें वशीभूत करके रखा है, हमारे पक्ष में रखा है। भीष्म कभी ऐसे निष्पक्ष वो रहेंगे, वो कभी निष्पक्षता हमेशा वो रखेंगे। द्रोण के जो पुत्र अश्वत्थामा हमारे साथ है और क्योंकि अश्वत्थामा जहाँ पर रहेंगे उनके पिताश्री द्रोण भी वहीं पर रहेंगे और कृपाचार्य इन दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हाँ, सिर्फ विदुर ही एक चिंता का कारण है। विदुर पांडवों को जरूर थोड़ी सी साहाय्य करेंगे या सहायता करेंगे, पर सिर्फ एक विदुर ही पांडव के साथ रहने से क्या होगा, इसलिए भय ना करे और पांडवों को अपने माता के साथ वारणावत भेज दीजिए। तो धृतराष्ट्र के उपदेश के अनुसार मंत्री और जो कर्मचारी थे उन्होंने पांडव के पास जाकर वारणावत के सौंदर्य और महत्व के बारे में वर्णन किया और वहाँ पे पशुपति महादेव का एक उत्सव होने वाला था और वहाँ पे बहुत लोग आएंगे और सबका वहाँ जाना उचित है। उन पांडवों को उन्होंने कहा और ये वर्णन सुनकर पांडव भी वहाँ पर जाने को इच्छा प्रकाश किए। तो धृतराष्ट्र ने पांडव को बुलाकर कहा कि हे पुत्रगण, वारणावत में ये जो पशुपति महादेव का जो उत्सव हो रहा है वहाँ तुम जाकर देखो, वहाँ पे बहुत लोग भी आने वाले हैं। तो प्रजागण तुमको देखकर भी स्वागत करेंगे तुम्हें। युधिष्ठिर इसलिए अपने 5 भाइयों को माता के साथ लेकर वारणावत चले गए और दुर्योधन के आनंद का भी सीमा नहीं रहा। वो पुरोचन नामक एक विश्वस्त मंत्री को बुलाकर उन्होंने कहा कि तुम वारणावत में पांडवों के लिए एक सुंदर सा घर निर्माण करो और ये जो घर या प्रसाद है घर जो है वहाँ पे तुम घी और तेल से इस घर को तैयार करो और घास लकड़ी और लाख से तैयार करो, एक लाक्षागृह वहाँ पर तैयार करो और जो ऐसा घर निर्माण करो कि जहाँ पर आग लगाते ही वो जल जाएगा और पर बाहर से वो उस तरह लाक्षागृह की तरह दिखना नहीं चाहिए। और पांडव कुछ दिन वहाँ पर रुक जाने के बाद जब वो रात्रि में सोए हुए होंगे उसी समय तुम अग्नि लगा देना उस घर में और ये बात तुम्हें छोड़कर और कोई भी नहीं जानना चाहिए। तो पुरोचन ने यही करने के लिए दुर्योधन को कहा, उन्होंने स्वीकार किया कि यही वो करेंगे। तो आज हमने इसी के बारे में जाना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। लाइक कीजिए वीडियो को और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।